हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20, जिसमें आज हम सभी लोग अलंकार के पार्ट 2 में अर्थालंकार और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको अर्थालंकार उसके भेद के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो अर्थालंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। जब अर्थ के प्रयोग से कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब जो अलंकार शब्दों पर आधारित न होकर उसके अर्थ पर आधारित होते हैं, अर्थात जहाँ पर शब्दों के अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें अर्थालंकार के भेदों की जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पे हम अर्थालंकार के 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता प्रकट की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात अगर किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति और दूसरे वस्तु से जो दूसरा वस्तु और व्यक्ति होता है उसके रूप, रंग और गुण यानी उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, तो इसके आधार पर अगर दोनों में समानता प्रकट की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे मुख मयंक सम मंजू मनोहर यानी मुख की चंद्रमा जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई, यानी किसी के मुख को मयंक यानी चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर मतलब खूबसूरत यानी सुंदर बताया गया है। यानी यहाँ पे किसी के मुंह को चंद्रमा के समान खूबसूरत बताया गया है, इसलिए यहाँ पे जो मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण क्या है, निर्धन के धन सी तुम आए। मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति की तुलना धन से की गई है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि निर्धन के धन सी तुम आई, मतलब तुमको पा करके ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गरीब के घर में धन के साथ मतलब धन के समान आ गई हो। मतलब किसी व्यक्ति की तुलना धन से की गई, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित सा उत्साह। यानी यहाँ पर जो है सिंधु नदी के समान विस्तृत और अथाह जो है बताया गया है, किसको, एक निर्वासित सा उत्साह। मतलब घर से बाहर निकलने के बाद जो उत्साह, जो खुशी मिलती है, उस खुशी की तुलना सिंधु नदी के विस्तृत यानी वो जितनी लंबी चौड़ी जितनी अथाह है उससे की गई, इसलिए ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए उपमा अलंकार के बारे में, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 तत्व होते हैं उपमा अलंकार के। तो उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती वह उपमेय होता है, और उपमान जिससे तुलना की जाती वह उपमान होता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल था मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो उसमें जो मुख की तुलना की जा रही है तो वह उपमेय है, और तुलना किससे की जा रही है, वो चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा जो है वो उपमान हो गया। और साधारण धर्म क्या है, उपमेय तथा उपमान में जिस रूप, गुण व कर्म की समानता प्रकट की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में जो मुंह को जो है चंद्रमा के समान सुंदर यानी खूबसूरत बताया गया है, तो यहाँ पे चंद्रमा का रूप, गुण मतलब रूप से उसकी समानता प्रकट की गई, तो साधारण धर्म इसमें चंद्रमा है। अब वाचक शब्द क्या है, उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम समानता प्रकट करने के लिए कहते हैं, जैसे इसमें जो है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो इसमें मुख और यानी मुंह और चंद्रमा में सम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सम जो है वाचक शब्द है। जिन्हें एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है, तो यहाँ पे मुख जो है वो उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना की गई है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो यहाँ पे मयंक यानी चंद्रमा से तुलना की गई, तो मयंक शब्द जो है ये उपमान है। साधारण धर्म और उपमेय तथा उपमान में जिस रूप, गुण व कर्म की समानता प्रकट किया तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो इसमें साधारण धर्म जो है वो मंजू मनोहर है।
मंजू मनोहर शब्द इसमें साधारण धर्म है। और वाचक शब्द, तो उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तो इसमें सम शब्द जो है ये वाचक शब्द है। तो स्टूडेंट इसमें हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अलंकार का प्रकार है रूपक अलंकार, इसको पढ़ लेते हैं। तो जब दो वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी जब एक वस्तु और दूसरी वस्तु मतलब ऐसा लगे कि दोनों एक ही समान है, तो पहली वस्तु को मान करके जो भूल करके दूसरी वस्तु का ही रूप मान लिया जाता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण को कमल के समान जो सुंदर मान लिया गया है। मतलब चरण को कैसा माना जा रहा है, कमल के समान, यानी कमल का ही एक इसमें रूप मान लिया गया है चरण को। और बंदो हरिराई मतलब प्रभु की वंदना कर रहा है। अर्थात यहाँ पर कवि चरणों को ही कमल मानकर उनकी वंदना कर रहा है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है, यानी चरण को यानी पैरों को कमल मान लिया गया है और जो है कि चरण को कमल मान करके, पैरों को कमल का फूल मान करके वो वंदना कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार का अन्य उदाहरण क्या है, आए महंत वसंत। मतलब यहाँ पे इसका क्या अर्थ होगा कि महंत जो है उनके आने से क्या लग रहा है कि वसंत ऋतु आ गई। मतलब महंत को जो है वसंत ऋतु के समान मानते हुए खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे आए महंत वसंत में रूपक अलंकार है। अब नेक्स्ट इसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ लेते हैं। तो जब उपमेय में उपमान से भिन्न होते हुए भी उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो, मनु मानो, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो स्टूडेंट उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे आप देख सकते हैं मनहु शब्द आया है। तो इसमें आप इसका जो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार वाची शब्द जनु जानो, मनु मानो, मनहु, इन पांचों शब्दों में से एक शब्द जरूर आता है जो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों का अर्थ होगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मतलब श्री कृष्ण के पीले वस्त्र धारण किए हुए सांवले शरीर पर जब सूर्य की किरण यानी रोशनी पड़ रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर सूर्य की पहले किरण रोशनी सुबह का पड़ता है, तो वैसे ही जो है श्री कृष्ण के शरीर पर रोशनी पड़ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये नीलमणि पर्वत हो। तो अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण के पीले वस्त्र धारण किए हुए सांवले शरीर पर प्रातः काल की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत के स्वरूप की संभावना की जा रही है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण है, उस काल माने क्रोध के तनुकांप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के मतलब उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसका शरीर यानी उसका तन कांपने लगा। कैसे, जैसे लग रहा था कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ पे क्रोध से कांपते हुए तन को जो है तन से जो है हवा के जोर से सोते हुए सागर की संभावना की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब नेक्स्ट है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों की पूर्णिमानो हो गए पंकज ने। तो इन पंक्तियों में उत्तरा के नेत्र में आंसू है भरे हैं, यानी उत्तरा के आंसुओं से भरे नेत्रों को हिमकड़ से पूरित पंकज के समान मतलब संभावना की जा रही है, माना जा रहा है। तो वो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल। अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मतलब अपने बारे में बताती हुई उत्तरा के आंख जो आंसुओं से भर गए। तो कैसे लग रहा है, मानो जब उसकी आंखें जो नेत्र जो है जल से यानी आंसुओं से भर गए हैं तो कैसा लग रहा है कि मानो हिम के कणों से पूर्ण, यानी हिम यानी जो बर्फ के कण होते, जो ओस के कण होते हैं उससे पंकज यानी कमल के फूल पर नए नए जो है ओस की बूंदे पड़ गए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कमल का फूल जो है नया हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता
जाता हो तो वे अतिशयोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। तो यहाँ पे जो कवि है वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पानी से भरे हुए परात को हाथ से भी नहीं छुआ, बस अपने आंख के आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। तो यहाँ पे जो है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई आंख के नेत्र के जल से किसी के पैरों को धो डाले, तो इसलिए यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ कवि ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहा कि सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण द्रवित हो गए और द्रवित होकर वो इतना ज्यादा रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए तथा परात में रखे हुए पानी को छुआ भी नहीं। इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब जहां पर जो है कि वो बात संभव न हो और बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, लेकिन वहां पे जो है कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार के अनेक एग्जाम्पल हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ पर बात हो रही है राणा प्रताप के घोड़े चेतक की, कि राणा प्रताप जी आगे जो है बहुत बड़ी नदी को देखकर सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार मुझे लेकर जाएगा, और राणा सोच ही रहे थे कि तब तक क्या देखते हैं कि चेतक नदी के उस पार खड़ा था। तो यहाँ पर ये बात संभव नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है कि इस कविता में बताया गया, तो इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, सिर जयद्रथ का उधर धड़ से छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पे गांडीव जो है ये धनुष का नाम है, कि गांडीव धनुष से सर यानी तीर जैसे ही अलग हुआ, वैसे ही जो जयद्रथ था उसका सिर जो है उसके धड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पे जो है कि धनुष से तीर का निकलते ही जो है किसी का सर जो है धड़ से अलग हो जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। तो जब किसी अप्रस्तुत उल्लेख यानी उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी यहाँ पे जो है कि जो सामने ना हो और उसको जो है कि किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरी उपमेय के, किसी दूसरी बातों के व्यक्ति या वस्तु से उसका माध्यम से उसका वर्णन किया जाता है, तो वो अन्योक्ति अलंकार का एग्जाम्पल होता है। जैसे जिन बिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ पे इस दोहे में बिहारी जी, कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि जिन बिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, मतलब तुमने ए सखे, तुमने जो वो बहार से, बसंत के मौसम में बहार देखी थी, अब वो बहार वाला मौसम बीत गया है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, मतलब जब भौरा गुलाब में रहता था अब वो मौसम नहीं है, अब ये पतझड़ का मौसम है, बहार बीत गया है, अर्थात अब केवल कटीली डारें ही तुम्हें मिलेगी। अर्थात इसमें जो है अर्थ इसका ये है, लेकिन बिहारी जी, कविवर बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से किसी आश्रयदाता जो है राजा के बारे में यहाँ पे जो है वो वर्णन कर रहे हैं कि जो मतलब आपने जो वो बसंत का मौसम देखा था, अब वो वक्त बीत गया है, क्योंकि आप जो है कि अपने राज्य काज को अच्छे से नहीं संभाले, ध्यान नहीं दिए, इसलिए अब अली रही गुलाब में, मतलब जब आप जो है कि अपने मतलब महल में सुख सुविधा पूर्ण रहते थे, वो मौसम यानी वो समय अब निकल गया है, क्योंकि अपने राज्य कार्य को अच्छे से आपने नहीं संभाला, इसलिए आपको अब कंटीली डार के समान ही जो है कि माहौल या समय का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए दुखदाई है। तो यहाँ पे गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि तथा आश्रय दाता राजा की प्रतीति हो रही है, तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार का अन्य उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। तो ये भी बिहारी दास के द्वारा रचित जो है पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे कविवर बिहारी कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, मतलब इस समय ना तो फूलों में परागण का काम हो रहा है और न ही कोई मधुर मधु यानी न ही कोई जो है कि मधुर शहद बन रहा है और न ही कोई विकास इस काल में हो रहा है। तो अली और कली एक साथ जो आपस में बंध गए हैं, यानी कली यानी फूल, अली यानी भौरा, दोनों एक साथ जो बंध के एक साथ रह गए हैं, तो आगे का कौन हवाल, मतलब आगे इन सारी दुर्व्यवस्था का कौन हवाला, कौन जिम्मेदार होगा। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से कविवर बिहारी
अपने आश्रयदाता राजा के जो है कि तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आप जो है कि इतने ज्यादा भोग विलास में व्यस्त हो गए हैं कि आप अपनी प्रजा, अपने राज्य काज को नहीं देख रहे हैं, तो आगे आने वाली दुर्दशा का कौन जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से जो है कि प्रस्तुत उपमेय का वर्णन करके अप्रस्तुत का उल्लेख किया गया है। तो ये ऐसे जो है जो एग्जाम्पल होते हैं वो अनियुक्ति अलंकार के एग्जाम्पल यानी उदाहरण होते हैं। तो जन आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।